जाता था तो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है तो 2 से ढाई घंटा पढ़ लेता है। अच्छा। हम बोलते कि और पढ़ो तो बेसी पढ़ने में दिमाग नहीं आने आता वाले है। बच्चा के लिए यह संदेश है कि कड़ी मेहनत करे और कठिन परिश्रम नवोदय की बात है, ये मेरा 3 साल से ये मेरा लक्ष्य बन चुका था। इस बार हम तीसरा बार नवोदय का बैच नमस्कार पढ़ाए। दोस्तों, अभी हम समस्तीपुर जिला के सबसे पूर्ववर्ती प्रखंड बिथान में हैं। बिथान का नाम जो है अलग अलग निगेटिव एनर्जी के बारे में लोग सोचते हैं। बिथान का नाम जब लेता है तो जिला में नाम लेंगे तो अलग दृश्य, लेकिन पीयूष जैसे बालक जो है बिथान का एक नया प्रतिभा, एक नया चेहरा बना रहा है। ये सौभाग्य की बात है बिथान के लिए। पीयूष का चयन जो है नवोदय प्रतियोगिता परीक्षा में अपना प्रतिभा के दम पे इनका चयन हुआ है। खुशी का पल है। चलिए हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एग्जाम रहा आपका? प्रश्न पत्र कैसा था? बहुत अच्छा था, हल्का हल्का। साइंस कितना था? साइंस प्रश्न, साइंस का पूछा ही नहीं। क्या सिलेबस है वो बताइए। रीजनिंग, मैथ और हिंदी। हिंदी कितना नंबर आपको आया है? नहीं पता, नंबर नहीं पता। अच्छा, नंबर अभी क्लियर नहीं किया है। मार्क्स तो बिथान से बच्चा है जिनका चयन हुआ, ये खुशी का बात है। और ये एक बच्चा का चयन हुआ है, आने वाले भविष्य में इस विद्यालय से कई और बच्चा का चयन होगा। ये तो एक शुरुआत है। क्या संदेश है आपका? कैसा तैयारी रहा? जो आने वाले जो बच्चा है अभी जो अगला बैच का जो होगा, उनको क्या संदेश है आपका, ये बताइए। आने वाले बच्चा के लिए यह संदेश है कि कड़ी मेहनत करे और कठिन परिश्रम करे। अच्छा, विषय कैसे पढ़ना है, कौन तरीका से करता था? जाता था तो स्कूल जाता है तो 2 से ढाई घंटा पढ़ लेता है। अच्छा। हम बोलते कि और पढ़ो तो बेसी पढ़ने में दिमाग अच्छा, नहीं आता मतलब ज़्यादा पढ़ने से दिमाग में नहीं हटता। ये तो बहुत अच्छी बात है। है। बस 2 घंटे से जी ढाई जी। घंटा। चलिए, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष और पूर्व मुखिया कैलाश राय जी है। कैसा असर लग रहा है आपको आपके क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से बच्चा? बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र के लिए और इलेक्ट पब्लिक स्कूल के लिए एक बड़ा गौरव की बात है जो हमारे बिथान से। और ये बच्चा लड़का जो अभी क्वालिफाई किया है, तो मैं इसके लिए इनके जो माता पिता है उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आपने आपकी निगरानी में रहकर और ऐसे कोचिंग में आपने सिलेक्शन किए और कोचिंग में देकर इस बच्चे को, मतलब मैं इस कोचिंग के प्रबंधक से भी, इनसे भी मतलब मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ, इनको भी बधाई देता हूँ जो आपका एक बिथान में अलग पहचान हुई है। और मैं इसी तरह से उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आगे भी आपके विद्यालय से ऐसे बच्चे निकलते रहें। और बहुत गौरव की बात है हमारे लिए, बिथान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुधीर जी हैं, आप शिक्षाविद हैं और आप पर्यावरण के प्रति भी आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। कैसा लग रहा है आपको? चलिए, बहुत ही गर्व की बात है कि जो है बिथान में पहली बार बिना जो है जो नवोदय का जो चलन है, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ घूस पर जो है वहाँ पर सिलेक्शन होता है। 2-4 साल में चालू पर हुआ ये है। प्रथा जो है यहाँ पर आप स्पष्ट पूछ सकते हैं, बच्चे हैं, गार्जियन है, बिना पैसे का है। कोई घूस जो है एक पैसा नहीं लगा। वैसे लोग समझते हैं नवोदय में पैसा है, पर तैयारी आपकी मजबूत रहेगी, सही मार्गदर्शन रहेगा तो आपका सिलेक्शन आप जरूर ये होगा। कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मेहनत करके कहीं से भी जगह पे जाया जा सकता है। जी चलिए, हम स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप एक सुदूर देहाती कहा जाए बिथान को, और यहाँ से आपका बच्चा जो है नवोदय में चयन होता है। कैसा लग रहा है सर आपको? पहले तो यहाँ जितने भी आपके मीडिया प्रभारी लोग हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नवोदय की बात है, ये मेरा 3 साल से ये मेरा लक्ष्य बन चुका था। इस बार हम तीसरा बार नवोदय का बैच पढ़ाए। हम 2 बार और भी बैच पढ़ाए थे, लेकिन उस दोनों बार में मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस तीसरे बार में हम पहले ही ठान चुके थे कि इस बार हमको सिलेक्शन करवाना है तो करवाना है, चाहे जैसे हो। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम फिर ये भी घोषणा कर चुके थे कोचिंग में कि फिर हम दोबारा, इस बार अगर हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम दोबारा नवोदय नहीं पढ़ाएंगे। मतलब इस बार हमारा आर पार का लड़ाई था कि या तो सिलेक्शन हो या नहीं तो फिर हम नवोदय छोड़ देंगे। और जहाँ तक इसका सिलेबस का बात है तो इसमें 50% जो है, यानी कि 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1.25 का रहता है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग रहता है और 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन हिंदी।
बच्चे को जब मेन जो दिक्कत होती है जी, जी। वो होती है मैथ का, जो 20 मैथ का। क्वेश्चन होता है उसमें रीजनिंग कमांड कर लेते हैं बच्चे, हिंदी भी कमांड कर लेते हैं, फोकस मैथ पे, मैथ को लेकर के बच्चों के ऊपर मेहनत करना पड़ता है। और लगातार और कठिन परिश्रम के बाद ये तीसरा साल हमको ये सफलता मिल गई है। 4 साल का अगर 5 साल का जैसे कहता है क्वेश्चन बैंक, अगर 4 साल 5 साल के क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है किस तरह का परिवर्तन नवोदय के सिलेबस में हो रहा है? सिलेबस में बहुत परिवर्तन हुआ है। देखिए पहले जो होता था वो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता था, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। उसके बाद क्या कर दिया गया कि क्वेश्चन 80 कर दिया गया और नंबर फिर भी 100 ही था। तो ये सब परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। परिश्रम और मेहनत से जो है लगातार परिश्रम करने के बाद नवोदय भी निकाला जा सकता है। और ये अभी क्योंकि आपके जब यहाँ से रिजल्ट हुआ है बिथान से, तो कई लोग बड़ी उम्मीद की निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है मार्गदर्शन के लिए। कई बच्चे हैं जो आपसे ठीक है आपके पास आएंगे, अभी कई लोग ऐसे भी साधन विहीन है या बहुत दूरी पे है जो नहीं आ पाएगा, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है आपका सर? उनके लिए मार्गदर्शन है कि वो घर पे सेल्फ स्टडी करे और कई मतलब जब भी उनको मौका मिले आकर के हमसे मिल सकते हैं, और हम ऑनलाइन भी सुविधा उनको दे सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए ये सब सुविधा है। और फिर नया बैच जब चालू होगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कब से कर रहे हैं नया बैच चालू? नया बैच अब यही 15 अप्रैल के बाद से चालू करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि अगले बैच में भी जो है आपके यानी अगले साल में भी जो है आपके यहाँ से कुछ बच्चा निकले, और ये गर्व का पल है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसे बड़े पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स कहते हैं कि बड़े स्कूल में या बाजार में अच्छे स्कूल में देंगे तब जाके मेरा बच्चा जो है सक्सेस कर, उन पेरेंट्स को क्या कहना तो चाहेंगे? आज से जो पहले का बिथान का इतिहास रहा है इसमें तो यही है कि नवोदय में हर साल बच्चे जाते हैं, लेकिन वो गांव में नहीं पढ़ते रहते हैं, सिर्फ गांव के स्कूल में उनका नाम रहता है और वो पढ़ते हैं कहीं समस्तीपुर बेगूसराय, तो ही जा कर के नवोदय में उनका चयन होता है। तो इससे पहले का जो लोगों का मानसिकता बना हुआ है कि बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वही नवोदय में निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार उस मानसिकता को हम पूरी तरह बदल चुके हैं कि गांव में रहकर भी और गांव के कोचिंग ट्यूशन स्कूल में पढ़ के भी बच्चे नवोदय में स्थान अपना ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है ये एलिट पब्लिक स्कूल बिथान में हम लोग हैं और यहाँ पे बच्चा प्रिंस पीयूष नाम का लड़का जो है ये इस एलिट पब्लिक स्कूल में पढ़कर और एक कहा जाए तो बाजार में जाके अच्छे स्कूल में जाके पढ़ के ही मतलब कहा जाए नवोदय निकाल सकते हैं। उन मानसिकता को कहीं ना कहीं इस बच्चा ने खंडित कर दिया। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास